शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पुराना पुल है। एक ऐसा पुल जहां रात होने के बाद लोग जाने से कतराते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि हर पूर्णिमा की रात वहां एक काली गाड़ी दिखाई देती है। वो गाड़ी अचानक अंधेरे से निकलती है, पुल के बीचों बीच आकर रुकती है और फिर कुछ मिनट बाद बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि कई लोगों ने उस गाड़ी को देखा था, लेकिन उसे चलाने वाला कभी कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ लोगों ने कहा कि वो सिर्फ एक अफवाह है, कुछ लोगों ने उसे भ्रम बताया, लेकिन जो लोग उसे अपनी आंखों से देख चुके हैं वे कभी उस घटना को भूल नहीं पाए। आखिर उस पुल का रहस्य क्या था और वो गाड़ी हर पूर्णिमा की रात क्यों दिखाई देती है? यही सच जानने के लिए निकले थे आरव और निशांत। दोनों कॉलेज के स्टूडेंट थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रहे थे। उनकी थीसिस का विषय था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। जब उन्हें उस पुल की कहानी पता चली तो उन दोनों ने खुद जाकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अगली पूर्णिमा की रात दोनों कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर पुल पर पहुंच गए। रात गहरी होती जा रही थी, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। नदी के बहने की आवाज़ और ठंडी हवा के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। घड़ी में रात के ठीक 12 बजे अचानक दूर से अंधेरे में 2 हेडलाइट्स चमकी। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे काली गाड़ी उनकी तरफ बढ़ने लगी। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा ऑन कर दिया। गाड़ी पुल के बीचों बीच आकर रुकी और तभी दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइविंग सीट पूरी तरह खाली थी। गाड़ी अपने आप चलकर वहां पहुंची थी। कुछ सेकंड बाद गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर से 2 आदमी बाहर निकले। उनके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, जैसे अभी अभी किसी गहरी नदी से निकले हों। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे, चेहरे पीले और डरावने थे, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उनकी आंखें पूरी तरह काली थी। दोनों आकृतियां धीरे धीरे पुल की रेलिंग की तरफ बढ़ने लगी, फिर एक साथ नीचे बहती नदी की तरफ इशारा करने लगी। कुछ पल बाद वे मुड़े और सीधा आरव और निशांत को देखने लगी। उनकी आंखों में दर्द था, मानो वो कुछ कहना चाहते हो। अगले ही पल दोनों आकृतियां धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। लेकिन जहां वो खड़े थे वहां एक पुराना जंग लगा लॉकेट था। आरव ने उसे उठाया। अंदर 2 युवकों की तस्वीर थी। यही उनकी जांच की पहली कड़ी बनी। अगले कई दिनों तक दोनों ने पुराने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले, अखबारों की कटिंग और सरकारी फाइलें देखी, और फिर उनके सामने एक ऐसा सच आया जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब 15 साल पहले उसी पुल पर एक भयानक कार दुर्घटना हुई थी। काली गाड़ी में 3 दोस्त सवार थे, कबीर, रोहित और समीर। तेज रफ्तार और नशे की हालत में गाड़ी पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। हादसे के बाद कबीर किसी तरह बच निकला, लेकिन उसके दोनों दोस्त नदी में बह गए। कबीर ने पुलिस को झूठा बयान दिया। उसने पूरा दोष दोनों मृत दोस्तों पर डाल दिया। मामला बंद हो गया। समय बीतता गया और दुनिया उन दोनों को भूल गई। लेकिन जांच के दौरान आरव और निशांत को एक भयानक सच का पता चला। रोहित और समीर दोनों के शव कभी बरामद ही नहीं हुए थे। नदी की तेज धारा उन्हें अपने साथ बहा के ले गई थी। उनका अंतिम संस्कार कभी हुआ ही नहीं, और शायद यही वजह थी कि उनकी आत्माएं पिछले 15 सालों से भटक रही थी। अब दोनों समझ चुके थे कि वो आत्माएं बदला नहीं बल्कि अपनी मुक्ति चाहती थी। आरव और निशांत ने प्रशासन और गोताखोरों की मदद ली। कई दिनों की खोजबीन के बाद नदी के गहरे हिस्से में कुछ मानव अवशेष बरामद हुए। डीएनए जांच में पता चला कि वो रोहित और समीर के ही थे। पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब चिता की आखिरी लपटें आसमान की तरफ उठी तो अचानक वहां मौजूद हर व्यक्ति को एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, मानो वर्षों से भटक रही किसी बेचैन आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। उस रात के बाद किसी ने उस पुल पर वो रहस्यमय गाड़ी दोबारा नहीं देखी।